हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो एक नी पेन के बारे में जो सोच है वो और जो उसका जो डीप नॉलेज और एनालिसिस करने जा रहा हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अधिकतर लोगों को जब जॉइंट में पेन होता है तो वो ये समझ लेते हैं, ये वो सोच लेते हैं कि ये एज रिलेटेड है, अब इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। और अब या फिर अब इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, मेरी एज बढ़ चुकी है, मैं 60 अबव हो चुका हूँ, 70 अबव हो चुका हूँ। ऐसा बहुत सारे लोग बुजुर्ग 50 के बाद में सोचते हैं। अ, जो कि एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों के माइंड में कि अब वो ठीक नहीं हो सकते या वो अब रिकवर नहीं हो सकते या एज रिलेटेड है तो उनको पेन होगा ही होगा। बहुत सारे लोगों को नी में पेन होता है तो उनकी बहुत सारी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है या बहुत सारी मूवमेंट को वो अवॉइड करने लगते हैं, जैसे कि बैठ के उठना या उठ के बैठना। बहुत सारे लोग बहुत कम उम्र में ही इंडियन टॉयलेट को यूज करना बंद कर देते हैं क्योंकि उनको घुटनों में पेन रहता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ज़्यादा चलने की वजह से उनको पेन होता है तो वो बहुत लंबी वॉक या कुछ ज़्यादा देर तक चलना वो अवॉइड कर देते हैं। कई बार लोगों को घुटना मोड़ने या सीधा करने में भी पेन होता है, कई बार पालथी लगाने में पेन होता है, कई बार अकड़ू बैठने में पेन होता है, और कई बार तो सिंपली अगर नी का मूवमेंट कर रहे हैं वो, तो उसमें भी पेन होता है। और ऐसे में वो अवॉइड करने लगते हैं उस पेन की सिचुएशन को या उस पेन की प्रॉब्लम होने के डर से वो उस मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। जैसे जैसे वो मूवमेंट को रोकते हैं वैसे वैसे उनका पेन और स्टिफनेस बढ़ता जाता है। चलते हैं तो पेन होता है उनको, और अगर वो रेस्ट में रहते हैं, मूवमेंट नहीं करते हैं, तो उनका पेन और एग्रीवेट हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट का बड़ा कॉम्प्लिकेशन ये रहता है कि वो क्या करें। आज मैं आपको इसको पेन रिलीफ के लिए कुछ चीज़ें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं डिस्कस करूंगा आपको कि इसका अंडरलाइन कोज क्या है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अब ओल्ड एज हो गई है, अब हमारी उम्र हो गई है, तो ये नी का पेन तो रहेगा ही रहेगा, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग 90 95 में भी अच्छे से चल पाते हैं, जबकि कुछ लोगों को 45 में ही पेन आने लगता है। तो इसके लिए बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आपका कोई ट्रॉमा, कोई इंजरी तो है ही है, उसके अलावा भी आपका मसल्स का इम्बैलेंस हो सकता है, जॉइंट का इम्बैलेंस हो सकता है। आप बहुत लंबे समय तक आपका जो प्रोफाइल ऐसा है कि खड़े रहना पड़ता है आपको, या आप ऐसा कह लीजिए कि आप गलत तरीके से अपने आप को यूज कर रहे हैं और आप प्रॉपर स्टैंडिंग की पोजीशन आपकी प्रॉपर नहीं है, आपका पोस्चर गलत है, आपका पुअर पोस्चर में आप खड़े होते हैं, या आपका जो बैठना उठना है या घुटने को यूज करने का तरीका है वो गलत है। आप उसको ठीक से यूज नहीं कर पा रहे हैं। जो एक हमारा बायोमैकेनिकल जो एक अलाइनमेंट होता है, आप उसको उस तरीके से ना यूज करके अपने कंफर्ट के हिसाब से अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं। बहुत से पेशेंट में मैंने देखा कि उनको हैबिट होती है कि वो एक ही लेग पे खड़े रहते हैं। जैसे अगर वो किसी से बात कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं या उनको किसी ऑफिस वर्क से की वजह से किसी से खड़े होके बात करना है, तो मैंने बहुत सारे लोगों में ये देखा है कि वो क्या करते हैं, वो हमेशा एक लेग के ऊपर खड़े रहते हैं, या तो वो लेफ्ट साइड में हो जाएंगे या फिर वो राइट साइड में हो जाएंगे। बट ऐसा बहुत कम देखने के लिए मिलता है जिसमें कि लोग दोनों टांग के ऊपर इक्वल वेट डाल के डिस्ट्रीब्यूट करके एक राइट पोस्चर को अडॉप्ट करके खड़े होते हैं। तो ये सारी पुअर पोस्चर, मसल्स मिसअलाइनमेंट, जॉइंट मिसअलाइनमेंट, बोन को गलत तरीके से, जॉइंट को गलत तरीके से यूज करना और गलत हैबिट को अडॉप्ट करना, ये इस वजह से बहुत सारे लोगों में नी पेन देखा जाता है। आइए देखते हैं हम नी पेन को कैसे मैनेज करते हैं। और इसका ये मेरे एक पेशेंट हैं जिनको मैंने अभी ट्रीटमेंट दिया है। कुछ सिटिंग्स हुई हैं इनकी, 2 और 3 सिटिंग, 2 सिटिंग हुई हैं, और इनको काफ़ी सीवियर नी में पेन था। और ये आज इनकी सेकंड सिटिंग है। और सेकंड सिटिंग के बाद में हम पेशेंट से बात करेंगे कि पेन कितना है, और पेशेंट आप देखेंगे कि पेशेंट थोड़ा लंगड़ा तो रहे हैं लेकिन पहले से स्वेलिंग कम है, रेंज ऑफ मोशन बढ़ गया है, और पेशेंट अच्छे से मूवमेंट कर पा रहे हैं। आप पेशेंट चल पा रहे हैं। आइए देखते हैं। अ, ये पेशेंट का जो मैं पूरा ट्रीटमेंट आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसमें पेशेंट का रिव्यू भी है, और जो ट्रीटमेंट होता है हमारा कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट जो हम देते हैं, इसमें कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट भी है, और इसमें पेशेंट का रिव्यू भी है। साथ साथ में हम पेशेंट से बात भी करते चलेंगे कि कैसे क्या कितना उनको रखा है। तो
दोनों घुटने मोड़े। छोड़ो। गहरा सांस लीजिए। छोड़ो। हाँ। अब नहीं सोच रहे आप घर की फैमिली की कोई चीज नहीं सोच रहे, पूरा ध्यान। हाँ। टूट गई, ध्यान हटाते ही तो बस। गहरा सांस लेंगे हम। गहरा सांस लेंगे। छोड़ो। ये वाला। गहरा सांस लीजिए फिर से। छोड़ दीजिए मैं। ढीला छोड़ दीजिए। हम्म, हम्म, बस। दोनों हाथ उंगलियां फंसा लीजिए आपस में। छोड़ो। हाँ, गहरा सांस। छोड़ दीजिए। छोड़ो फिर। बस। ऐसा नहीं। छोड़ दीजिए फिर से। आराम से देखना है आपको। गहरा सांस लीजिए। छोड़। छोड़ो, छोड़ो। अभी कोई चलने में पेन तो नहीं हो रहा है आपको? हाँ जी। अभी नहीं है ना पेन? नहीं, अभी नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो चलने में वैसे दिक्कत क्या आती है आपको? ऐसे करो ना, आप एक्सरसाइज घर पे करनी शुरू की है आपने? जो हम एक्सरसाइज यहाँ पे आपको कराते हैं वो घर पे कर रहे हैं आपके नहीं? कल बताइए, कल शाम में की है? अच्छा, नहीं तो कल का दिन निकल गया ना फिर शाम का भी। आज शाम में भी करना है आपको। और अभी आपको एक्सरसाइज थोड़ा सा और शुरू करते हैं, जो आप कह रहे हैं ना कि चलने में थोड़ा लग रहा है कि ऐसे दर्द कम है लेकिन चल नहीं, पहले से रेंज ऑफ मोशन ज्यादा है, इसका मतलब है कि आपका स्वेलिंग भी कम हुआ है। जैसे पहले फोल्ड नहीं हो रहा था, अब पहले से बहुत ज्यादा फोल्ड हो रहा है। तो वो फोल्ड तभी होगा जब स्वेलिंग कम होगी। जितना सूजन अगर ज्यादा रहेगा तो आपका नी फोल्ड कम होगा। अगर आपका घुटना पहले से ज्यादा मुड़ रहा है, इसका मतलब स्वेलिंग कम हुई तभी तो मुड़ रहा है। ज्यादा स्वेलिंग में नहीं मुड़ेगा। ठीक है, अभी कराते हैं आपको कुछ चीज। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए रियली कुछ मायने रखती है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।